नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार में हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज पीएम मोदी का झारखंड दौरा है। आज दुमका दौरे पर पीएम मोदी आएंगे। दुमका के हवाई अड्डा मैदान में सभा करेंगे। एनडीए उम्मीदवार सीता सोरेन के पक्ष में जनसभा करेंगे। बाबूलाल मरांडी भी इस दौरान शामिल होंगे। कार्यक्रम में निशिकांत दुबे भी मौजूद रहेंगे। तो आज दुमका दौरे पर पीएम मोदी आ रहे हैं। मिशन झारखंड है। दुमका के हवाई अड्डा मैदान में सभा करेंगे। सीता सोरेन के लिए वोट प्रधानमंत्री मोदी मांगेंगे। बाबूलाल मरांडी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में निशिकांत दुबे की भी मौजूदगी होगी। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा पीएम मोदी का। सीता सोरेन के लिए यहां पर वोट वो मांगते नजर आएंगे। तो दुमका के हवाई अड्डा मैदान में आज सभा है पीएम मोदी की और सीता सोरेन के लिए यहां वोट मांगते हुए नजर आएंगे। बाबूलाल मरांडी भी शामिल होंगे। तो लगातार मिशन झारखंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होता भी रहा। अब आखिरी चरण का चुनाव होना है। 7वां चरण का चुनाव मतदान होना है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि जो सीटें आखिरी चरण के लिए हो उस पर जोर लगाया जाए और वोटर्स को अपने पाले में तब्दील किया जाए और वोटर्स को साथ ही कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आगमन बेहद अहम माना जा रहा है। तो दुमका दौरे पर होंगे और दुमका के हवाई अड्डा मैदान में यह सभा होगी। सीता सोरेन दुमका से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उनके पक्ष में प्रचार करेंगे। तो वहीं आज बिहार आने वाले हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। पटना में 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। फतुहा और दीघा में जनसभा करने वाले हैं। आरा में योगी आदित्यनाथ की सभा होने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार 7वें चरण के चुनाव प्रचार में दिग्गजों का धुआंधार प्रचार जारी है। बताया जा रहा है कि आज बिहार दौरे पर आने वाले हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। पटना में 2 जनसभा उनकी होगी जिसमें वो फतुहा और दीघा में जनसभा करेंगे और इसके बाद आरा जाने वाले हैं जहां एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार में आज कई नेताओं की चुनावी रैली है। आज बिहार दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ पटना साहिब लोकसभा के फतुहा में रविशंकर प्रसाद के लिए वोट मांगेंगे। पाटलिपुत्र लोकसभा के दीघा में बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के लिए वोट मांगेंगे। वहीं नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार नालंदा में 2 जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वैसे ये शेड्यूल है योगी आदित्यनाथ का। उसके बाद से नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार जेडीयू उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार के लिए यहां पर वोट मांगेंगे। वहीं नीतीश कुमार के साथ साथ बाकी नेताओं पर भी अगर नजर डालें तो चिराग पासवान के शेड्यूल पर नजर डालते हैं तो चिराग पासवान बक्सर में बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी के लिए वोट मांगेंगे। तो तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं है। तेजस्वी यादव भी धुआंधार प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं और तेजस्वी के शेड्यूल की अगर बात करें तो तेजस्वी बक्सर, रोहतास, गया, जहानाबाद और पटना में चुनाव प्रचार करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काउंटडाउन वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो जेल जाने की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। ये हेलीकॉप्टर में चक्कर 25 मई को बिहार की धरती से पीएम मोदी ने बिना नाम लिए जेल जाने का काउंटडाउन शुरू होने की बात क्या कही। बिहार में सियासत थमने का ही नाम नहीं ले रही है। तेजस्वी यादव बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि वे जेल भेजने की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग खांटी बिहारी हैं। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का भी डराएगा नहीं। लड़ेंगे और हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था। हम लोग डरेंगे नहीं। तेजस्वी यादव के डरने वाले नहीं के बयान पर सम्राट चौधरी ने तंज कसा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के बयान के बाद लालू परिवार में खलबली मची हुई है। ये लोग जितना शोर मचा रहे हैं वो बताता है कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं। लालू प्रसाद जी के परिवार जिस तरह शोर मचा रहे हैं उससे यह स्पष्ट झलकता है
ये सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं। सम्राट चौधरी के बयान पर तेजस्वी ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने सम्राट की भाषा को नफरत की भाषा बताया। तेजस्वी ने इसे हार और बौखलाहट की भाषा कहा। चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए, है ना? वैसे ही लोग लड़ नहीं रहे। ये हार की भाषा है, बौखलाहटपन है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा और इस दिन बिहार में 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। आखिरी चरण के पहले नेता बयानों के जरिए एक दूसरे पर बढ़त बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। किसको कितना फायदा होता है ये 4 जून को ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रविश नारायण और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में राहुल गांधी बिहार आए। सोमवार को राहुल गांधी ने बिहार में 3 जगह पर सभा की। आखिरी चरण में राहुल गांधी के बिहार आने पर एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं। सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने बिहार आने में देर कर दी है? बिहार में कम से कम 40 सीटें आनी है, 1 सीट भी नहीं जानी चाहिए। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, अब तो निकल गया समय। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। किसी जमाने में ये गाना हर किसी के जुबान पर छाया रहता था। आज गाने की इसी बोल से एनडीए के नेता कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं। इसकी वजह एनडीए नेताओं की जुबानी ही समझाएंगे। पहले ये जान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। 1 जून को 7वें फेज की वोटिंग है। बिहार की 32 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। महज 8 सीटों पर वोटिंग बाकी है। तब राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए। पूरे 50 दिन के चुनाव में राहुल गांधी का ये मात्र दूसरा बिहार दौरा है। सोमवार को राहुल गांधी ने बिहार के पाटलिपुत्र, आरा और पटना साहिब में रैली की और जीत का दावा भी। मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है। राहुल गांधी के दावे और बिहार दौरे पर सियासत तेज है। एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि अब आने से क्या फायदा, जो होना था सो तो हो चुका है। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, अब तो निकल गया समय। राहुल गांधी के बिहार दौरे में देरी का आरोप पर आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को नहीं लगता कि राहुल गांधी को आने में देरी हुई है, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी चुनावी दौरे से जोड़कर ही देख रहे हैं। और सही समय पर आए हैं, अंत भला तो सब भला। राहुल गांधी जी चुनाव घोषणा के बाद भी बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा किए हैं। कई दिन रहे हैं, कई रातें बिहार में बिताए हैं। एक तरफ राहुल गांधी 50 दिन के चुनाव में महज 2 बार बिहार आए। 20 अप्रैल को भागलपुर में रैली और 27 अप्रैल को पाटलिपुत्र, आरा और पटना साहिब में रैली की, जबकि पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में अब तक 9 बार बिहार आ चुके हैं, 15 रैली कर चुके हैं और 1 रोड शो कर चुके हैं और 2 बार पटना में रात्रि विश्राम भी कर चुके हैं। न्यूज़ 18 रविश नारायण और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो राहुल गांधी लोकसभा के चुनाव प्रचार में सिर्फ 2 बार बिहार आए, जिस पर सियासी बहस छिड़ी हुई है। एनडीए नेता तंज कस रहे हैं कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो सवाल है कि पीएम सहित बीजेपी के बड़े नेता कितनी बार बिहार आए? अब की बार 400 पार, अब की बार 16 मार्च को लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल विल डू इट इन 7 पेजेस। और 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग। पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक कोई भी ऐसा फेज नहीं रहा जिसमें पीएम मोदी की बिहार में कोई रैली ना हुई हो। अब तक 9 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ चुके हैं और 15 रैलियां कर चुके हैं। पीएम ने पटना में एक रोड शो किया था और 2 बार रात्रि विश्राम कर चुके हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अप्रैल को जमुई में रैली की। 7 अप्रैल को नवादा में पीएम मोदी की सभा हुई। 16 अप्रैल को गया और पूर्णिया में जनसभा हुई। 26 अप्रैल को अररिया और मुंगेर में रैली हुई।
4 मई को दरभंगा में जनसभा हुई, 12 मई को पटना में रोड शो हुआ, 13 मई को हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण में रैली हुई, 20 मई को पटना में रात्रि विश्राम, 21 मई को सिवान और पूर्वी चंपारण में जनसभा की। फिर 25 मई को काराकाट, बक्सर और पाटलिपुत्र में जनसभा को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। 2019 में पीएम मोदी 9 बार बिहार आए थे, 11 सभाएं की थीं और एनडीए को 39 सीट पर जीत मिली। इस बार पीएम मोदी 9 बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं, 15 रैलियां कर चुके हैं और बीजेपी का लक्ष्य सभी 40 की 40 सीट जीतने का है। अब की बार 400 पार, अब की बार यही वजह है कि सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, बीजेपी के और भी बड़े नेताओं ने बिहार में धुआंधार रैलियां की। गृह मंत्री अमित शाह अब तक 8 बार बिहार आ चुके हैं और 12 जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 4 बिहार दौरा हो चुका है और वो 9 रैलियां कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब तक बिहार में 4 जनसभा को संबोधित किया है और 28 मई को उनकी 3 रैलियां होने वाली हैं। भारत माता की, भारत माता की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यार रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।